नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सरकारी कार्यालयों को 1 मई तक बंद रखने के आदेश। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सरकारी कार्यालयों को 29 अप्रैल से 30 अप्रैल और 1 मई को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सरकारी कार्यों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। बता दें कि अभी तक 28 अप्रैल तक सारे कार्यालयों को बंद करने के निर्देश हुए थे। केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग के इस दौरान खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने इस आदेश को जारी किया। अल्मोड़ा से बड़ी खबर, 4 कोरोना मरीजों की मौत। बड़ी खबर अल्मोड़ा से है, जहां आज 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मौतों का आंकड़ा डरा देने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां बेस अस्पताल स्थित कोविड केयर सेंटर में एक महिला सहित 4 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। चिकित्सकों के भरकम प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बेस के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HC गढ़कोटी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मरने वालों में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग है, जबकि बाकी की आयु 50 से 60 के बीच में है। कोरोना से मरने वाले 4 लोग ताकुला, मासी, चौखुटिया व भिकियासौड़ के बरकिंडा के रहने वाले हैं। सभी का अब कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होगा। जौलीग्रांट से झारखंड भेजे जाएंगे शव, 3 मजदूर अब भी लापता। सुमना में हिमस्खलन होने के कारण BRO के मजदूर दब गए थे। कल तक 15 निकाले जा चुके थे, लेकिन अब तक 3 मजदूरों के शव नहीं मिल पाए हैं। आपदा के 6वें दिन में BRO के मजदूरों की खोज अभियान जारी है। अभी तक तीनों लापता मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया। सभी शवों की शिनाख्त के बाद आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट से झारखंड भेज दिए जाएंगे। DM स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि आपदा में मृतक BRO के ये सभी मजदूर झारखंड राज्य के रहने वाले थे। परिजनों तक मृतकों के शव पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार से बात की गई है और BRO के माध्यम से बुधवार तक सभी शवों को झारखंड सरकार के सुपुर्द किया जाएगा। 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा शव, फौजी भाई ने कराया अंतिम संस्कार। कोरोना महामारी में लोग चाहकर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो दिल को दहलाने वाले हैं। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर में सामने आया है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद कोरोना संक्रमित का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। अपनों के इंतजार में 2 दिन तक शव पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा रहा, यहाँ तक कि शव से दुर्गंध उठने लगी थी। 2 दिन बाद उसका फौजी भाई पहुंचा और तब जाकर अंतिम संस्कार किया। कोविड कर्फ्यू में बेवजह बाहर घूमने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 वाहन सीज। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने कोविड कर्फ्यू के पहले दिन अपनी टीम की फील्डिंग में लगाया और कोविड कर्फ्यू का पालन करवाते हुए अनावश्यक घूमने वाले 6 वाहन चालकों के वाहन सीज किए गए और लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की। सबसे बड़े अस्पताल में फुल हुए बेड, अब यहाँ भर्ती किए जाएंगे कोरोना मरीज। हल्द्वानी, उत्तराखंड में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक मरीज देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सामने आ रहे हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल है, जहां बेड फुल हो चुके हैं। मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में DM धीरज सिंह गब्रियाल ने मिनी स्टेडियम को कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है। खाई में गिरी कार, अधिकारी की मौत, 1 घायल। सड़क हादसे में अधिकारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय की ओर जा रही ऑल्टो कार खाई में अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बेकाबू कार ने मारी स्कूटी सवार दंपति को टक्कर, महिला की मौत। ऋषिकेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि IDPL रोड पर स्कूटी सवार एक दंपति ने कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एम्स में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार को कब्जे में ले लिया। एक बार फिर भारत में कोरोना का महाविस्फोट, 3,60,000 से ज्यादा मामले, 3200 से ज्यादा की मौतें। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि बीते दिन आज की तुलना में कोरोना मरीज कम मिले थे, लेकिन एक बार फिर से भारत में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। बुधवार 28 अप्रैल की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक के सर्वाधिक संक्रमित और मौत के मामले 24 घंटे के भीतर दर्ज किए गए। भारत में कोरोना के 3,60,960 नए संक्रमित मिले। वहीं 3,293 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। दोनों ही आंकड़े सर्वाधिक है। अब भारत में कुल मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। कैलाश अस्पताल में बची है सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन, भर्ती हैं 200 कोरोना मरीज।
देहरादून के कैलाश हॉस्पिटल में 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। अस्पताल में 200 कोरोना मरीज भर्ती हैं। पत्नी से हुए विवाद के चलते खाया जहर, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। नैनीताल के हल्द्वानी स्थित मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीली कोटी के पास एक व्यक्ति जहर खाकर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उधर से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आनंद फानंद में व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कोरोना की मार, हाईकोर्ट बोला शमशान घाट बढ़ाए सरकार। उत्तराखंड में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड की भारी कमी है। इन हालात के बीच बुधवार को नैनीताल में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वे गरीब तबके के लोगों के उपचार के लिए ई-कार्ड जारी करे, ताकि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में उन्हें निःशुल्क इलाज मिल सके। कोरोना से लड़ाई में ऊर्जा विभाग का योगदान, सरकार को दिए 7 करोड़। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच ऊर्जा विभाग ने की मदद। ऊर्जा सचिव राधिका झा के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग ने बुधवार को राज्य सरकार को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सहायता राशि प्रदान की है। खटीमा में घर में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। नेपाल सीमा से सटे बलुआ सिसैया गांव के एक घर में आग लग गई। भी घर के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अगल बगल के लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। आग की चपेट में आकर एक गाय की भी मौत हो गई। पीड़ित का कहना है कि जब आग लगी तो उसका सारा परिवार घर पर नहीं था। अपनों के इंतजार में पोस्टमार्टम हाउस में 3 दिन तक पड़ा रहा शव। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना से होने वाली मौत के बाद भी शव 3 दिन तक पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा सड़ रहा है। रुद्रपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव 3 दिन तक पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा रहा। मंगलवार देर शाम मृतक के भाई के आने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। हरिद्वार शमशान घाटों का फरमान नहीं है, अस्थियां रखने की जगह 2 घंटे में ले जाएं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आलम यह है कि तमाम जिलों के अस्पताल और शमशान घाटों पर एंट्री मिलनी मुश्किल हो गई है। ऐसे में हरिद्वार जैसे बड़े धार्मिक स्थल के शमशान घाट पर लाए जाने वाले मृतकों के परिजनों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। महाकुंभ के बाद अब हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू, लोग दिखे जागरूक। हरिद्वार महाकुंभ की समाप्ति के बाद डीएमसी रविशंकर की ओर से 3 मई तक हरिद्वार में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। हरिद्वार में कर्फ्यू का असर साफ देखने को मिल रहा है। 2 हाईटेक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सीएम आवास से रवाना, चमोली उत्तरकाशी में देगी सेवाएं। आज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई 2 बहु उपयोगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री आवास से रवाना किया गया। ये लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चमोली और उत्तरकाशी जनपदों में सेवाएं देंगी। इम्यूनिटी बूस्टर पदार्थों के बड़े दाम, हरदा ने उठाए सवाल। हरीश रावत ने ट्विटर के जरिए तीरथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बहुत सारे मामलों में असहाय दिख रही है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाने वाले बहुत बलशाली दिखाई दे रहे हैं। दून अस्पताल में ओपीडी बंद होने से सामान्य मरीज परेशान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की ओपीडी बंद कर दी गई है। संक्रमितों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दून अस्पताल और कोऑर्डिनेशन अस्पताल को एक बार फिर से कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। हल्द्वानी, पानी की टंकी में गिरा 3 साल का बच्चा, मौत। मोटा हल्दू के जयपुर खीमा गांव में 3 वर्षीय बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा घर पर पानी की टंकी में खेलते खेलते गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने मासूम को टंकी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे का पिता मजदूरी का कार्य करता है। ऋषिक, 84 किलो गांजे के साथ एक महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में दुगड्डा चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 कारों से 84 किलो गांजे के साथ एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कर सलाखों के पीछे भेज दिया। युवाओं की जान का दुश्मन बना कोरोना, इस रिपोर्ट में खुलासा। उत्तराखंड में कोरोना कहर बरपा रहा है। केवल मामले ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि कोरोना जानलेवा भी होता जा रहा है। इस चिंता की बात यह है कि कोरोना युवाओं का अपना शिकार बना रहा है। कोरोना की निगरानी के लिए बनाई गई समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि छोटे से छोटे अस्पतालों में भी टेस्ट और इलाज शुरू करने पर जोर देने की जरूरत है। लोगों को हल्की खांसी बुखार होने पर तुरंत जाँच करानी होगी और दवाई लेनी होगी। समिति के अध्यक्ष एवं HNB मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र और दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3 दिन के भीतर दोनों अस्पताल में 37 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इनमें 50 से कम आयु के 10, 51 से 60 वर्ष आयु के 12 और 60 वर्ष से अधिक आयु के 15 मरीज थे।
मरने वालों में 43% महिलाएं और 57% पुरुष शामिल थे। 70% मामले ऐसे थे जिसमें मरीज में 5 दिन के भीतर जानलेवा लक्षण आए। 50% मामले सीधे दून अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के थे, जबकि 50% मामलों में मरीज अन्य अस्पतालों से यहाँ रेफर होकर आए थे।